बढ़ेंगे आगे। हाथरस सत्संग हादसे में बड़ा एक्शन। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर इनाम घोषित। तो देव प्रकाश मधुकर 1 लाख का इनाम उन पर घोषित किया गया है। मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी। तो आपराधिक साजिश के एंगल से भी जांच इसमें की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई लगातार जो जांच है वो यहाँ पर तेज होते हुए और सत्संग हादसे में अब बड़ा एक्शन पुलिस का देखने को मिला है। मुख्य आयोजक, क्योंकि आयोजनकर्ता सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है, ऐसे में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर इनाम घोषित किया गया है। उस पर शिकंजा कसने के लिए 1 लाख का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। 6 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रथ के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रथ होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज निकली हैं जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हिमांशु, आपका रुक करेंगे। हाथरस सत्संग हादसे में अब बड़ा एक्शन पुलिस का देखने को मिला है। मुख्य आयोजक पर इनाम घोषित किया गया। और बिल्कुल देखिए साफ है, जो मुख्य आयोजक थे जिन्होंने ये परमिशन ली थी एसडीएम से, प्रकाश मधुकर, उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम की घोषणा यहां पर की गई है। इसके साथ ही एनबीडब्ल्यू उनके जारी किए जाएंगे। शलभ माथुर आईजी ये बताते हुए नजर आए। उनके साथ डीएम यहाँ के हाथरस के मौजूद थे, एसपी निपुण अग्रवाल मौजूद थे। तो साफ है अभी और लोगों की गिरफ्तारी भी होनी है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से 6 लोग बताए गए हैं, 2 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। अगर नाम मैं बताऊं तो एक का नाम राम लनेत, दूसरे का नाम उपेंद्र सिंह, तीसरे का नाम मेद सिंह, चौथा मंजू यादव, मुकेश कुमार और मंजू देवी। ये वो लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं, सभी वॉलंटियर्स हैं। और जिस तरह से ये घटनाक्रम घटा था, 1:30 बजे के तकरीबन की ये घटना थी, पुलिस ने जिस तरह से बताया अभी, और उसके बाद अभी और भी गिरफ्तारी होनी है क्योंकि इसमें हाई लेवल की कमेटी का गठन किया गया है। खुद आईजी शलभ माथुर द्वारा बताया गया। तो कुल मिलाकर अभी गिरफ्तारियां और होना बाकी है। और हमारे साथ जो हमारे यहाँ के हाथरस के संवाददाता हैं मयंक, वो भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर क्या लगता है अभी कितने लोगों की और गिरफ्तारी होना बाकी है? क्योंकि वहां पर वॉलंटियर्स तो बड़ी संख्या में थे, पुलिस से ज्यादा भी वॉलंटियर्स वहां थे और इसी वजह से पुलिस का इंटरफेयर अंदर नहीं हो पाया था। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो कंडीशन बताई जा रही थी, वहां की जो कंडीशन थी, उस हिसाब से तो लगता है कि गिरफ्तारी और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी 6 गिरफ्तार हुए हैं और आगे एसआईटी की जिस तरह से जांच की गई थी तो हो सकता है कि जांच में गिरफ्तार भी हों और कार्रवाई जल्दी लोगों की गिरफ्तारी हो। जी। तो साफ है अभी और लोगों की गिरफ्तारी इसमें होना है क्योंकि आपको बता दें 12,000 से ज्यादा संख्या में वॉलंटियर्स वहां पर उस दिन थे। बिल्कुल हिमांशु, मुख्य आयोजक पर शिकंजा कसने के लिए तो इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन जैसे बाकी गिरफ्तारियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसको लेकर किस तरह की कवायद है, इसको लेकर किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, कब तक की गिरफ्तारी? और देखिए
अब बिल्कुल तमाम जो वीडियोस उनके पास पुलिस के पास मिले हैं, वहां पर लोगों के मोबाइल से जो वीडियोस बनाए गए हैं उनको साक्ष्य के रूप में पुलिस अपने पास ले रही है और वॉलंटियर्स के नाम पता कर रही है। कौन कौन मुख्य वॉलंटियर्स हैं, उन सभी के नाम पुलिस ने भी बताए तो नहीं है, लेकिन उन सभी की गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस को भी यह पता चला था कि जब बाबा वहां से निकले थे और उनके चरणों की रज लेने की बात सामने आई थी, इस बात को पुलिस ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद वहां पर धक्का मुक्की हुई और भगदड़ का माहौल वहां पर बना। तो चरणों की रज लेने के लिए जब पब्लिक वहां पर पहुंची और उस भगदड़ के बाद इतना बड़ा ये हादसा हो गया, वहां पर उस समय जो चैन श्रृंखला बनाकर जो उनके गार्ड थे, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड में जो तैनात थे, उन लोगों के नामों को भी तलाशा जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी भी हुई है क्योंकि उन्होंने पब्लिक को रोका, उन पर लाठी बरसाई एक तरह से कहा जा सकता है और उसके बाद वहां पर भगदड़ जैसा माहौल बना। तो उनकी गिरफ्तारी होना भी बाकी है और जो नेम्ड एक्यूज्ड है उसके ऊपर 1 लाख का इनाम ऑलरेडी पुलिस द्वारा कर दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल, और ये जो कदम उठाया गया है नाम घोषित करके, कब तक शिकंजा कितनी होगी मुख्य आयोजक पर कसा जाता है, कितनी मदद इसके जरिए मिलती है, देखना होगा। लेकिन जो 6 गिरफ्तारियां यहां पर हिमांशु हुई हैं, उन गिरफ्तारियों से भी कहीं ना कहीं उन लोगों तक जो कि फरार हैं पहुंचना आसान होगा। और बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है, जो लोग गिरफ्तार हैं सभी वॉलंटियर्स हैं और जो वॉलंटियर्स हैं उनको पता होगा कि किन किन वॉलंटियर्स की ड्यूटी वहां पर लगी थी और कहां कहां पर कौन वॉलंटियर्स तैनात थे। इन सभी का काम ये होता था, जहां भी बाबा का सत्संग होता था ये पहले से ही उसी इलाके के अंदर जाकर चंदा इकट्ठा करते थे, वहां का मैनेजमेंट पूरा संभालते थे और वहां पर एनओसी यानी कि जो परमिशन ली जाती थी सत्संग कराने की, इन्हीं का जिम्मा होता था। जिनमें से प्रकाश मधुकर एक हैं जिन पर 1 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की है। एसडीएम से उनके द्वारा ही एप्लीकेशन से परमिशन ली गई थी। इसमें अभी शरद माथुर से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये भी बताया कि अभी पुलिस विभाग के लोग अगर लापरवाही उसमें आती है तो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एसडीएम लेवल से जो परमिशन दी गई थी और उनके अंदर अधीनस्थ जो अधिकारी आते हैं जिन्होंने मौके पर जाकर जिनको जांच करनी चाहिए थी कि यहाँ पर इतनी गैदरिंग हो सकती है ये नहीं, तो उसकी रिपोर्ट देखिए हिमांशु, अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपराधिक साजिश के तहत भी इस पूरे मामले को